हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. राइट? तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन हेल्प कर रहा है उसके होमवर्क को करने के लिए. तो एक टाइनियस्ट मैन है जिसको आप क्या बोलते हैं, बोना. तो वो जो है उसका काम करता है. और क्यों करता है? क्योंकि वो जो है एक कैट ने जो है ग्रैब करा था उसे, और वो जो है उससे क्या चाहता था, छुटकारा. तो वो कहता है सेव मी. और उसके बदले में पैट्रिक क्या बोलता था कि तुम्हें जो है मेरे सेमेस्टर में जो है आपको जो है मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, पूरा होमवर्क, और मुझे हेल्प करनी पड़ेगी. किस तरह से पैट्रिक को जो है हेल्प करता है एल्फ, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. और मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग जो है उसके आंसर्स देंगे, ऑप्शंस भी दूंगी और आपको उसमें से टिक करना है. तो सारे बच्चे जो है सिस्टम के माध्यम से जो है उसके आंसर देंगे. तो फर्स्टली वी विल कंप्लीट द चैप्टर, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था, राइट? तो आगे हम स्टार्ट करते हैं. तो ब्लेयरी एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है डल. मतलब उसकी आंखें जो है नाइट में जो है वर्क करता था, नींद पूरी नहीं होती थी. तो दैट इज वाई जो उसकी आईज थी कैसी हो जाती थी, पफ्ड एंड ब्लेयरी. लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी करेंगे. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड. अब रोज जो है पैट्रिक को जो है हेल्प करता था कौन? एल्फ, टाइनियस्ट मैन. अब लास्ट डे आ गया था. लास्ट डे अराइव, द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब लास्ट डे था, पूरा सेमेस्टर का एंड था. अब एल्फ जो था उसने सारा होमवर्क कर दिया था. तो अब नाउ ही वॉज फ्री. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली. अब जो है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि दिस वॉज द एंड ऑफ द सेमेस्टर. तो होमवर्क नहीं था. देयर वॉज नो मोर. ही क्वाइटली मतलब चुपचाप से. ही मीन्स एल्फ, जो वो बोना था, ही इज यूज फॉर एल्फ. एल्फ क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. अब वो जो है चुपके से जो है वहां से, स्लाइली मीन्स चुपके से जो है वहां से, शांति से, चुपके से, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के डोर से. क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था, सेमेस्टर तक के जो है उसका आपस में जो है एक कह सकते हैं कि दोनों एग्रीड हुए थे कि सेमेस्टर के एंड तक जो है वो उसका होमवर्क करेगा और वो उसको कैट के पास नहीं भेजेगा. राइट? तो वो जो है चुपचाप से, क्वाइटली जो है, ही स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से निकल गया. अब पैट्रिक ने देखो कितनी मेहनत करी थी. पैट्रिक गॉट हिज एज. अब जैसे उसने बोला था कि भाई तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए ग्रेड आएगा. मे बी आई गॉट ए ग्रेड. तो उसके क्या आए, ए ग्रेड्स आए. अब जो उसके क्लासमेट्स थे वर अमेज्ड. अब क्यों वे, उनको आश्चर्य क्यों हो रहा था, क्यों सरप्राइज, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. क्यों वे थे सरप्राइज? क्योंकि अभी तक जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था, टाइम से पढ़ता नहीं था. और इस बारी उसके क्या थे, ही गॉट ए ग्रेड. तो क्लासमेट्स वर सरप्राइज्ड. हिज टीचर्स स्माइल्ड. और सारे टीचर्स जो थे मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे. एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और सब उसकी जो है बढ़ाई कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, और इवन उसके जो पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. क्योंकि उन्हें भी पता था उनका जो बेटा है जो वो कैसा है, उसे जो है काम कर जो है होमवर्क करना पसंद नहीं था. ही हेटेड होमवर्क और टाइम से नहीं पढ़ता था. तो उन्हें भी थोड़ा सा क्या थे, दे ऑल्सो वंडर्ड. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब जो है वो एक मॉडल किड मीन्स आदर्श किड बन गया था, आइडियल बन गया था. कौन? किड. क्योंकि अब जो है उसके क्या नंबर आ रहे थे, ही गॉट ए ग्रेड. क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था. डिड हिज कोर्स, जो अपना डेली का जो है वर्क करता था, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, उसको करता था. रूम साफ करता था, एवरीडे वर्क करता था. वॉज चेयरफुल, और हमेशा खुश रहता था. नेवर रूड, कभी भी जो है गुस्सा नहीं करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. बिल्कुल टोटली वो जो है चेंज हो गया था. कौन? पैट्रिक. राइट? यू सी इन द एंड. अब एंड में क्या हुआ बच्चों, आपको भी लग रहा होगा. क्या लग रहा है बच्चों आपको? यही लग रहा होगा ना कि होमवर्क किसने करा था, एल्फ ने करा था. बट नहीं, यहाँ पे एक सीक्रेट है. क्या सीक्रेट है?
कि ये सीक्रेट है कि उसका जो होमवर्क था पैट्रिक का, वो किसने किया था? पैट्रिक हिमसेल्फ, अपने आप उसने काम करा था, एल्फ ने नहीं करा था। एल्फ क्या करता था? पैट्रिक से पूछता था, पैट्रिक क्या करता था? पढ़ता था, और तब जो है किसके आंसर देता था? क्वेश्चंस के आंसर देता था, राइट? तो यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he would make that tiny man do all his homework, but I will share a secret, कि मैं एक सीक्रेट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, just between you and me, तुम्हारे और मेरे बीच में एक सीक्रेट है. And what was that? It was not the elf. Patrick had done it himself. जो पैट्रिक ने होमवर्क करा था, क्योंकि अभी भी आप लोगों को क्या लग रहा होगा? डाउट लग रहा होगा कि पैट्रिक का होमवर्क जो है किसने किया? एल्फ ने किया. बट इट्स नॉट डन बाय पैट्रिक, इट्स नॉट डन बाय एल्फ. किसने करा था होमवर्क? सारा पैट्रिक ने अपने आप करा था. ही डिड या ही हैड डन इट हिमसेल्फ. तो आपको जो है कंफ्यूजन होगा कि भाई ये होमवर्क किसने करा था. आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ये एल्फ ने हेल्प करी थी. बट हेल्प किसने करी थी? एल्फ ने करी थी. बट किससे पूछ के करी थी? पैट्रिक से. तो किसने मेहनत करी थी? पैट्रिक ने. तो यहाँ पे बच्चों एक आपको जो है मैसेज कन्वे होता है कि अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, तो आप जो है एक दिन क्या होंगे? सक्सेस होंगे, राइट? कोई आपको जो है बीट नहीं कर सकता. और जैसे यहाँ पे पैट्रिक है, पहले अपना होमवर्क नहीं करता था, परंतु जैसे एल्फ ने जो है उसकी हैबिट डाल दी थी कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो एल्फ जो है किससे पूछता था? पैट्रिक से पूछता था. और किस तरह से पैट्रिक जो है उनको आंसर देता था. तो इस तरह से वो जो है लास्ट में जो है क्या हुआ? सक्सेस हो गया. तो आप लोग भी जो है सेल्फ स्टडी पे जो है ध्यान दें, और कभी भी आपको किसी की हेल्प नेसेसरी हो तभी एट द टाइम जो है किसी की हेल्प लें. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. कैरल मोरेन ने लिखा है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर हम जो है इसकी समरी करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडी रहें आंसर देने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल, व्हेन द कैट was playing with the doll, Patrick. अब आप जो है इसके आंसर देंगे. मैं ऑप्शंस दे रही हूं आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज picked it hard, second is grabbed the doll, C is started shouting, and last is gave her milk. दो क्वेश्चन लिख रही हूं और दोनों के आंसर देना. एंड द नाउ सेकंड इज इग्नोर. कल मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको. इग्नोरेमस इज अ पर्सन हु फर्स्ट वन इज, ऑप्शन इज गिवन हियर, is popular, B is lacks education, C is knows literature, D is arrogant, right?
अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है, एमसीक्यू हैं, तो आपको राइट आंसर्स देना है। किसी बच्चे को आते हैं तो आप रेज हैंड करें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल। जब जो है कैट जो है किसके साथ खेल रही थी, डॉल के साथ खेल रही थी, तो पैट्रिक ने क्या किया था, पिक्ड इट हर, या ग्रैब द डॉल, डॉल को पकड़ लिया था, या स्टार्टिंग शाउटिंग, या चिल्लाने लगी थी, या गेव हर मिल्क, या उसे दूध दिया था। तो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर है, तो आप जो है रेज हैंड करके बता सकते हैं। एंड सेकंड इज इग्नोरेमस इज अ पर्सन। इग्नोरेमस जो है वो कौन सा पर्सन होता है, जो पॉपुलर है, या लेक्स एजुकेशन है, जिसको एजुकेशन जो है नहीं है जिसकी, राइट, नोज लिटरेचर, या लिटरेचर के बारे में पता है, या इज एरोगेंट। तो बच्चों आंसर दें इसका। किसी को आता है आंसर इसका, किसी को आंसर आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, जब कैट जो है डॉल के साथ खेल रही थी तो पैट्रिक ने उसे क्या किया था, चिल्लाने लगा था, या वो बिल्ली को उठाया था उसने, या जोर से जो है ग्रैब द डॉल करा था, डॉल को पकड़ा था, क्या करा था। किसी बच्चे को आंसर नहीं आता, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों। द आंसर इज बच्चों GHS थेमपुर। जिसको आंसर आता है प्लीज माइक लेके जवाब दें। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर आप नेक्स्ट टाइम से जो है आप ध्यान दें जब पढ़ाते हैं, तो क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं आप आंसर देंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है चैप्टर। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, और अभी समरी कराऊंगी तो आप लोग जो है ध्यान दें, राइट। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, MCQ 2 ही दिए हैं मैंने, आगे मैं और भी कराऊंगी आपको। तो इसका आंसर है व्हेन द कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल, पैट्रिक ने उसे क्या करा था, ग्रैब करा था, राइट, छीन लिया था उससे। तो आंसर कौन सा है, ग्रैब्ड। तो आंसर कौन सा है इसका, बी, द आंसर इज राइट। तो आंसर इसका कौन सा है बच्चों, ग्रैब द डॉल। बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है कि उसने जो है उसको ग्रैब कर लिया था, छीन लिया था उससे। नेक्स्ट इज इग्नोरेमस। किसको बोलते हैं, जो है लैक्स ऑफ एजुकेशन, जिसके पास जो है एजुकेशन की कमी होती है। तो जो एल्फ था उसे जो है लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एल्फ, राइट। तो एल्फ का क्या है यहाँ पे, इग्नोरेमस मीन्स लैक्स एजुकेशन। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो आप लोग जब भी पढ़ाएं, बहुत सारे क्वेश्चन है MCQ के, ऑप्शंस यहाँ दिए रहते हैं, आपको उसी में से आंसर देना होता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग जो है रेडी रहें टू गिव द आंसर। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, लेट्स सी द समरी ऑफ द होल चैप्टर। अब जिन बच्चों का छोटा है तो यहाँ पे समरी इज गिवन है, तो आप लोग ध्यान से सुने, राइट। पैट्रिक वॉज एन एक्टिव बॉय। पैट्रिक कौन था, एक बहुत एक्टिव बॉय था। Who loved outdoor games। अब कई बच्चे होते हैं ना जिनको किस में इंटरेस्ट आता है, गेम्स में, उन्हें खेलना पसंद है। बट कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्हें क्या अच्छा लगता है, पढ़ना, राइट। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपने अपने हैबिट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वॉज एन एक्टिव बॉय, तो दिस इज द समरी, इट हेल्प्स यू टू गिव आंसर प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दे सारे बच्चे। तो पैट्रिक कौन है, एक एक्टिव बॉय है, हु लव्ड आउटडोर गेम्स, जिसे जो है आउटडोर गेम्स पसंद है, लाइक हॉकी, बास्केटबॉल, और एक और वीडियो गेम है, तो बुक में दे रखा है आपके, वीडियो गेम जो है उसे बहुत पसंद था खेलना, लाइक एक तो आउटडोर गेम कौन कौन से हो गए, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और नेक्स्ट इज योर बुक में जो है निंटेंडो, एक गेम का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, निंटेंडो, वो एक वीडियो गेम है, वो उसे खेलना पसंद था। बट होमवर्क करना जो है उसको नहीं पसंद था। ही हेटेड, ही वॉज एन एंथुसियास्टिक प्लेयर, बहुत जो है बहुत अच्छा जो है उत्साह से खेलता था, बट somehow was not interested in his studies, but पढ़ाई में जो है उसका ध्यान नहीं था। Because of his poor interest in studies, he shirked work and was warned strictly by his teacher। अब होता है ना कि जो बच्चों पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो टीचर क्या कहती हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के या उनको वार्न करती हैं कि अगर भाई तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा,
तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे या तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तो सिमिलरली जब वो इंटरेस्ट इज पुअर जो है उसका इंटरेस्ट पुअर था इन स्टडीज, तो टीचर स्ट्रिक्टली उसको जो है वार्न करते थे। वन डे पैट्रिक ऑब्जर्व हिज, एक दिन क्या देखा पैट्रिक ने, व्हाट ही ऑब्जर्व हिज कैट प्लेइंग विद द डॉल, कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, डॉल के साथ। किसके साथ खेल रही है, डॉल के साथ। बट व्हेन ही लुक्ड एट इट क्लोजली, जब उसने ध्यान से देखा, ही फाउंड दैट इट वाज ए स्मॉल मैन एल्फ, अ सुपरनैचुरल बीइंग। तो उसने जब पास से देखा उसको, क्या देखा उसने कि वो एक क्या है, छोटा सा जो है आदमी है, बौना, सुपरनैचुरल बीइंग। ही वॉज वियरिंग, और उसने क्या पहना हुआ था, एक वुलन शर्ट, ए टॉल हैट, और कल मैंने बताया था आपको ट्राउजर्स, शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे उसने, और एक टॉल हैट, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में मैंने आपको कल पहले दिखाया था, GHS। हाँ जी, माइक लीजिए, आपको कुछ पूछना है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। हेलो मैम। आप हाँ हेलो। मैम हाँ बेटा, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है बेटा फ्रॉम द बुक हनी सकल, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपका फर्स्ट डे है आज, टुडे इज योर फर्स्ट डे। यस मैम। यस ओके, मैंने बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, 2 लेक्चर पहले, 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। मैम कल भी हमने पढ़ा था मैम। कल पढ़ा था ना, तो आपको चैप्टर का नाम नहीं पता, समझ में आ रहा है आपके, समझ में नहीं आया। माइक सामने लीजिए बेटा, माइक ठीक से पकड़ो बेटा। मैम जो आप पढ़ा रहे हो मैम इसमें है ही नहीं वो। ऐसा है बच्चे, आपका नाम क्या है, पहले नाम बताओ। मैम विनय। दिनेश। तो बेटा चैप्टर हम पढ़, मंडे को मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, राइट। टुडे इज ट्यूसडे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा समरी है, चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चैप्टर हमने यहाँ से शुरू करा था, हम ये तो पढ़ और चुके हैं अगर, हाँ बेटा ये भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, क्लियर। ये पढ़ा था ना आपने, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ये भी आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था Yes, आपने, ma'am. ओके राइट। अब ऐसा है, यहाँ पे बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा जो पैट्रिक का होमवर्क था दिनेश, वो किसने करा था, पैट्रिक ने अपने आप करा था। किसकी हेल्प से करा था, एल्फ की हेल्प से करा था। जो बोना व्यक्ति था ना, जो टाइनियस्ट मैन था, उसकी हेल्प से उसने होमवर्क करा था। और हमें लगता था, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि एल्फ काम कर रहा है, राइट। परंतु एल्फ किससे पूछ के काम करता था, पैट्रिक से पूछ के। तो हार्ड वर्क किसने करा बच्चों, पैट्रिक ने करा था। आ गया समझ में आपको चैप्टर, दिनेश आपके आए समझ में। यस मैम। तो किसने होमवर्क किया था, पैट्रिक ने करा या एल्फ ने करा था, आंसर दो। काम किसने किया था, होमवर्क किसने करा, एक्चुअल में जो अपना होमवर्क करा था पैट्रिक ने करा था या एल्फ ने किया था। मैम एल्फ ने। ठीक है, एल्फ में करा था, पर किससे पूछ के किया था ये बताओ। बार बार बोलता था ना कि डिक्शनरी लेके आओ, मुझे वर्ड मीनिंग नहीं आते। तो किससे पूछे थे उसने आंसर, दिनेश आप बताओ, किससे पूछ के आंसर करे थे उसने। एल्फ ने जो उसका होमवर्क किया था, किससे पूछ के किया था। किसी बच्चे को आंसर आता है, दिनेश के अलावा और कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर। एल्फ ने जो होमवर्क किया था किसके हेल्प से करा था, किससे पूछ के किया था। गर्ल्स में से आता है ये कौन से, देखो बच्चों अभी ध्यान से देखो। जब पैट्रिक होमवर्क कर रहा था, अब शॉर्ट में मैं बता रही हूँ पूरा चैप्टर आपको, ध्यान से देखो कि जब एल्फ जो है, जब एल्फ काम कर रहा था, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प ले रहा था, पैट्रिक की। किसकी ले रहा था, पैट्रिक की, राइट। जब वो होमवर्क कर रहा था एल्फ, पैट्रिक का होमवर्क, तो वो किसको बुला रहा था बार बार, पैट्रिक को। डिक्शनरी किससे मंगा रहा था, पैट्रिक से, राइट। फ्रैक्शन के सवाल किससे पूछ रहा था, पैट्रिक से। हिस्ट्री की किताबें किससे मंगा रहा था, पैट्रिक। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा था, पैट्रिक। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा था बच्चों, पैट्रिक कर रहा था। तो सारा काम किसने करा, पैट्रिक ने अपने आप करा, किसके हेल्प से, एल्फ की हेल्प से, राइट।
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे दिनेश को डाउट है, वेरी गुड बच्चा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और जहाँ पे आपकी समझ में नहीं आता है, सारे बच्चे जैसे दिनेश ने पूछा है, सारे बच्चे क्वेश्चंस पुट करें यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं करें। और जैसे ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड दिनेश, शाबाश। तो यहाँ पे अब ये है पूरी, जो हिंदी में क्या कहते हैं आपको, कि समरी, एक क्या बोलते हैं, सारांश, पूरी बुक का जो पूरा चैप्टर है उसका सारांश है शॉर्ट में। दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर, राइट। ब्रीफ में आपको बताया गया है। जिन बच्चों का छूट गया है तो वो यहाँ पे देखें कि वो जो बॉना था, जो टाइनियस्ट मैन था, एल्फ था, वो कौन था? जब उसकी जो बिल्ली थी, पैट्रिक की जो बिल्ली थी, वो किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ खेल रही थी। बट एक्चुअल में दैट वाज नॉट ए डॉल, वो डॉल नहीं थी, वो कौन था? एक एल्फ था। और उसने क्या पहना था? वुलन शर्ट पहनी थी, एक टॉल हैट थी, ब्रीचेस थे, शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे। और क्योंकि उसे डर लगता था बिल्ली से, तो उसने किससे हेल्प मांगी? पैट्रिक से। तो उसने कहा, और पैट्रिक टू सेव हिम, तो उसने हेल्प किससे मांगी थी? पैट्रिक से, कि भाई मेरे को वापस जो है, डोंट गिव मी बैक टू कैट, कैट के पास मत छोड़ना, और आई प्रॉमिस टू ग्रांट यू अ विश, कि मैं तुम्हें एक विश देता हूँ। तो पैट्रिक जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था। तो ही आस्क्ड द एल्फ, तो उसने एल्फ से बोला था कि तुम मेरा जो है इस बदले में, रिटर्न में जो है, होता है ना जब तुम कहोगे कि भाई तुम मुझे इससे बचाओगे तो तुम मेरा ये काम कर देना। तो सिंपल सा यहाँ पे एल्फ ने क्या बोला पैट्रिक को, ध्यान से देखिए, एल्फ ने पैट्रिक से बोला कि प्लीज सेव मी एंड डोंट गिव मी बैक टू कैट, कैट के पास वापस मत भेजना। तो पैट्रिक ने कहा ठीक है, इसके बदले तुम मेरा क्या करना? होमवर्क करना इन रिटर्न। दो द एल्फ वॉज नॉट रेडी फॉर इट येट, ही ऑफर्ड टू डू दिस फॉर हिम फॉर 35 डेज। और टाइम ड्यूरेशन कितना था? 35 डेज का, कि 35 दिन जो है तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। इस तरह से। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या करते, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं? पेरेंट्स से पूछेंगे, एल्डर सिस्टर से पूछते हैं, या एल्डर ब्रदर से पूछते हैं। तो सिमिलरली, क्योंकि पैट्रिक को जो है उसे कुछ नहीं आता था, ही डिडंट नो हाउ टू राइट, हाउ टू रीड। समझे बच्चों इस बात को, कि एल्फ को न लिखना आता था, न पढ़ना आता था, कुछ नहीं आता था उसको। वो सिंपल क्या करता था कि अगर हिस्ट्री करनी होती थी या मैथ्स करना होता था तो वो किसको बुलाता था? पैट्रिक को। और पैट्रिक फटाफट किताबें खोलता था और रात को भी पढ़ता था, और फिर किसको बताता था? एल्फ को। और तब एल्फ जो है किसका होमवर्क करता था? पैट्रिक का। क्लियर? तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है अपना? पैट्रिक कर रहा है, राइट। ही सेड नेक्स्ट टू द एल्फ। अब वो जो है पैट्रिक जो है, अब पैट्रिक कभी होमवर्क करने नहीं बैठता था। बच्चों समझो इस बात को, राइट। तो यहाँ पे जो है एल्फ क्या करता था? उसको अपने बगल में साइड में बैठा देता था, और सारे क्वेश्चन जो है उसे पूछता रहता था और वो लिखता रहता था। और इससे क्या हुआ बच्चों, कि पैट्रिक को हिस्ट्री भी आ गई, मैथ्स भी आ गया, सारे सब्जेक्ट जो है अच्छी तरीके से आ गए, इंग्लिश भी आ गई उसको। और जब एग्जाम हुए तो ही गॉट ए ग्रेड। और एग्जैक्टली आफ्टर 35 डेज जो है एल्फ चला गया। परंतु जो चेंज आया पैट्रिक में क्या चेंज आया, कि वो अपना रूम क्लीन करने लगा, टाइम से पढ़ने लगा, होमवर्क करने लगा, क्योंकि उसको जो है एक रूटीन बन गया था कि भाई नाइट में पढ़ता था, होमवर्क करता था। एल्फ खाली लिखता था, पूछता किससे था? पैट्रिक से। तो इससे जो है हेल्प क्या मिली, कि पैट्रिक स्कोर्ड अ ग्रेट ए इन ऑल द सब्जेक्ट, सब इन सब्जेक्ट्स में क्या है? ए। इसका मतलब किसने पढ़ाई करी? पैट्रिक ने पढ़ाई करी। किसके थ्रू पढ़ी? एल्फ जो है उसे पूछता रहा, वो पढ़ पढ़ के उसको जवाब देता रहा। तो फाइनली जो है एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम, सब अप्रिशिएट करते थे। ही बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग। लास्ट में जो है वो हार्ड वर्किंग बन गया, जेनरस एंड एन एग्जाम्पलरी बॉय मीन्स आइडल जो है बॉय बन गया था, सबके लिए एक आदर्श बन गया था। पैट्रिक थॉट इट इज ऑफ हु हेल्प हिम स्कोर हाई, और ये अपने आप जो है अपनी मेहनत से जो है उसके अच्छे नंबर आए थे। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। एक क्वेश्चन आएगा आपका कि एक्चुअल में होमवर्क किसने किया था?
तो एक्चुअल में होमवर्क पैट्रिक ने हिमसेल्फ मीन अपने आप किया था, who did all the good and changed his score, और उसकी वजह से जो है उसके जो ग्रेड्स कम आते थे और सडनली जो है उसके ए ग्रेड्स आने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। टुमारो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे तो पूरा चैप्टर सब पढ़ के आए। और दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी सकल, मेन बुक है आपकी। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो हु डिड तो जस्टिफाई हो रहा हमारा यहाँ पे टाइटल, हु डिड किसने किया, तो आप ये नहीं लिखेंगे एल्फ ने करा, पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक हिमसेल्फ अपने आप किया। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो बच्चों अभी भी आप लोग जो है कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके यूनिट टेस्ट होंगे तो साइड बाय साइड जो है आप लर्न करते रहे। और कल जो है हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और जैसे अभी दिनेश ने आज क्वेश्चन पुट करा था जहां पे भी उसको प्रॉब्लम थी, तो आप लोग भी जो है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो कल सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आएंगे चैप्टर, और मे भी जो है कल हम रीडिंग भी करवा सकते हैं आप लोगों से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।